ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक बार आपके इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म अरविंद एकेडमी पे। चलिए अब हम हमारा आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में देख लिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। और उसके जो 10 टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमने वर्बल में देखा था कि हम वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे करें। अब नॉन वर्बल में देखेंगे कि हम किस तरह से व्हाट वी कैन से बॉडी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला। देखो सबसे पहले कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या करता है। देखो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द वे वी प्रेजेंट आवरसेल्फ टू अदर। posture, facial expression, and eye contact are example of non-verbal messages. Okay, experts believe that approximately 70% of all human communication is non-verbal, meaning we only delivered about 30% of our in वर्ड्स। कि जनरली ज्यादातर हम क्या करते हैं, नॉन वर्बल तरीके से ही बात करते हैं। और नॉन वर्बल तरीका क्या होता है कि ये जो मैं इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ये नॉन वर्बल ही तो है। वर्बल तो सिर्फ बस इतना ही है, बट इसके अलावा जितना पूरे बॉडी पार्ट में चीजें हो रही वो सब क्या है, नॉन परफॉर्म की जा रही है। करेक्ट कि भाई हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को नॉन वर्बल मतलब हम अपने आप को सामने वाले के तरफ कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। करेक्ट कि हम हमारा वे ऑफ प्रेजेंटिंग क्या है, हम किस तरीके से अपने आप को उनके सामने दिखा रहे हैं। उनके सामने किसके सामने, मीन इंटरव्यूअर के सामने, आपके टीचर्स के सामने, प्रोफेसर्स के सामने। करेक्ट जब अब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, प्लस मान लीजिए कि आप कुछ बिजनेस कर रहे हो तो क्लाइंट के सामने आप अपने आप को कैसे दिखा रहे हैं, बात करने में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, पोस्चर्स में आप कैसे बैठे हैं, कैसे स्टैंड आउट हैं। ओके, तो उस टाइम पे जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो उससे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी कुछ टाइप्स है। ओके, तो हमें उन टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं, देखिए क्या बोला। और जनरली कि एक्सपर्ट्स भाई जो कम्युनिकेशन के बारे में ही सब कुछ जानते हैं, उनके हिसाब से, उनके मुताबिक 70% जो बात करने का तरीका है, जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है, वो नॉन वर्बली ही होता है। आप बात करेंगे, आप एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, करेक्ट, स्माइल दे रहे हैं, आप सीरियस हो रहे हैं, है कि नहीं। आप अपने हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी बात को, भाई इधर आ, आप बोलोगे इधर आ?" नहीं, फिर भी आपने मुंडी का इस्तेमाल किया ना, मीन्स आप एक्सप्रेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपने मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। अगर जैसे आपको कुछ नहीं समझा, आपने ऐसे किया, इट मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू सामने वाले को क्या समझ में आया कि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है। तो यहाँ पे हम इससे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में ही हमें जानना, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आ रहा है कि टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ रहा है फेशियल एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है फेशियल एक्सप्रेशन। आप फिल्म देखते हैं तो वहां पे देखो एक्टिंग ही की जाती है, बट वो आप एक्टिंग तो एक्टिंग है, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि एक्टिंग क्या हो, रियलिस्टिक एक्टिंग हो। अब रियलिस्टिक एक्टिंग कब लगेगी, एक्टिंग को भी रियल दिखाना है कि भाई ये रियल सिचुएशन होगी, तो तुम कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, कैसे तुम दिखाओगे। मान लीजिए कोई सैड है, कोई गुस्सा है, तो ये जो एक्सप्रेशंस आ रहे फेस पे कि सामने वाले को भी इससे क्या हो रहा है समझ में आ रहा है। जब आप छोटे थे, कुछ आपने मस्ती करी, टीचर को गुस्सा आया, मिस ऐसे घूरती थी, है कि नहीं। अभी भी घूरते हैं हम लोग प्रोफेसर, जैसे दूर से देखेंगे। हमारे एक सर थे, वो बस इसे देखते थे और वो मतलब गुस्से में रहते थे, बस देखते थे, समझ में आ गया भाई, भाई डर गए, डर गए, चुप हो जाओ नहीं तो सर आएंगे, चले जाएंगे सेक कर आपको। तो ये एक्सप्रेशन के थ्रू सामने वाले बंदे को क्या लग रहा है, मालूम पड़ रहा है कि हाँ भैया सर का मूड खराब है। जब मैं पढ़ाने जाता, आप बस हल्की सी स्माइल आई, इतने खतरनाक बच्चे हैं ना, पकड़ लेते हैं भाई सर का मूड अच्छा। अब हम हंस सकते, सर नहीं मारेंगे। पर अगर मेरा मुंह ऐसे, भाई हंसना नहीं, सर का मूड देखो खराब है, सर किसी को भी पीट सकते हैं, मैं भी तो सर हो रहा है किसी ना किसी कुछ बच्चों का। तो फेशियल एक्सप्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्लस आप अगर, चलिए ये तो नॉर्मल चीजें थी, बट आप मैं मेरे स्कूल की बात ले लो, में था, हमारे जो सर थे ना, वो एक ज्योमेट्री पढ़ाते थे, ज्योमेट्री, पता ना ज्योमेट्री। तो अब मैंने ना इतनी उनको देख के इतना मैंने मास्टरी हासिल कर ली थी पढ़ने में, समझ में कुछ नहीं आ रहा, नहीं वो अच्छा समझाते थे, पर मैं नया था ना ज्योमेट्री में।
तो मुझे समझ में नहीं आती थी, बट बाद में समझ में आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर खराब है, सर बहुत अच्छे थे, बट मुझे समझ में नहीं आता था। अब सर को कम से कम 22 साल का एक्सपीरियंस था बच्चों के संग। अब वो सर किसी बच्चों को बस देख ले, समझ जाते थे कि इसको समझ में नहीं आया है। पर मैं अपना शक्ल ऐसे रखता था ना, एकदम एक्सप्रेशन लेस, कि ऐसा लगे कि एकदम सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूँ और सब कुछ मैं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। और बैठे थे हम लास्ट बेंच में कोने पे। एक मेरा दोस्त था भाई, वो बंदा मेरे से एक्टिंग करना चाहता पर कभी कर नहीं पाया। आगे बैठता था, सबसे खराब किस्मत, एकदम आगे थर्ड बेंच पे, मीन्स बीच में गर्ल्स का रो था, तो गर्ल्स का जो फर्स्ट बेंच है वो उसका थर्ड बेंच था उस रो के मुताबिक। अब उनके सामने बाहर बैठा हुआ है। अब सर यहाँ है, बच्चा यहाँ बैठा पड़ा है, इमेजिन करो। अब बच्चा यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ बैठा, सर यहाँ बैठा हुआ है। अब सर को तो 22 साल का एक्सपीरियंस है, अब उसकी उम्र 16 साल की भी नहीं है, 15 साल का, उससे उम्र से दुगने दिन का एक्सपीरियंस हुआ है। वो सोच रहा है कि समझूंगा, पर जब समझ में आएगा तब ना तो समझेगा, तब तो एक्सप्रेशन सही देगा। और उसके ऐसा डाउन रहते थे, कभी नोटिस करना कि जिसको शंका होगी ना, उसके ये सिकुड़े रहते हैं। वो कितना फैलाने की कोशिश कर ले, ये अगर ये सिकुड़े नहीं है तो फिर थोड़ा सा ये कम हो जाता है, डाउट में आती है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे कंट्रोल में नहीं रहता, ये एकाएक आता है। सिर पकड़ लिए, खड़े हो जाइए, बताइए 5 का स्क्वायर क्या होता है? सर 125। गया 125। तालियां, तालियां बजा जाए इनकी चाहिए। ये अभी भी नहीं समझे कि इसको इसने गलत क्या बोला है, इतना खौफ था वो सर का। सो मीन्स इस तरीके से भाई फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू क्या हो रहा है, मालूम पड़ रहा है कि इंसान क्या डिलीवर करना चाह रहा है। समझ में आ रही बात? तभी तो आपके टीचर नोटिस करना, आपको नहीं समझेगा, आप दूर बैठे पड़े हो। राज, नहीं समझ में आया? पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा ना आपको। तो क्योंकि शक्ल देख के मालूम पड़ा, बट मास्टरी कर रखी है मैंने शक्ल में, समझे ना समझे ऐसे दिखाता हूँ कि समझ में आया। हाँ, बट जहां पे लगता है कि नहीं भाई ये सच में नहीं समझ में आया, समझ में आएगा भी नहीं घर पे जाने पे, वहां मैं ऐसे बनाता हूँ, सड़िया सा वो बना लेता हूँ कि मिस दूर से देख के समझ जाए कि पक्का नहीं समझे, से कुछ भी समझ में नहीं आया है। ओके, तो ये था फेशियल एक्सप्रेशन का टॉपिक, काफी लंबा खींच दिया मैंने पर्सनली। देन अगला है, देखो काइनेसिस। काइनेसिस इन द सेंस गेस्चर, बॉडी मूवमेंट। ये कब से मैं क्या कर रहा हूँ भाई, गेस्चर को परफॉर्म कर रहा हूँ कि आप अपने बॉडी मूवमेंट के थ्रू, जैसे आप कुछ बता रहे हैं, बताने के लिए आप जैसे मान लीजिए आप तरबूज के बारे में बता रहे हैं, तो तरबूज इतना बड़ा था, है कि नहीं? तरबूज को हमने कट किया, तो कट ऐसे करते हैं ना, हमने कट किया। अब मान लीजिए अगर आप किसी को डराना चाह रहे हैं, तो आप कैसे डराएंगे? 2 मिनट, हाँ, अपने गेस्चर के थ्रू, कि आप मान लीजिए गुस्से में और आपको उससे डराना है, तुझे तो बाहर मिल, तुझे मैं काटूंगा आज मैं। मीन्स आप ऐसे करके क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी मूवमेंट, अपने गेस्चर्स के थ्रू आप लोगों को मैं सिर्फ समझाने के थ्रू बता रहा था कि भाई आपकी बॉडी मूवमेंट बताती है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। समझ में आई बात? देन नेक्स्ट देखो, वो ये ना काइनेसिस, वेविंग, पॉइंटिंग, गिविंग थम डाउन, वन कल्चर टिपिकल डिटरमाइन व्हाट गेस्चर सोशली एक्सेप्टेबल एंड विच रूड। कि अभी देखिए, जैसे आपको कुछ समझ में आया, वेल वेल वेल, कुछ पुअर, नो, खराब, लूजर, ये क्या है लूजर, ये क्या है अच्छा है, करेक्ट, हाय, बाय, ओके, सी या। तो ये सारे गेस्चर्स क्या कर रहे हैं आपको, बॉडी, सॉरी, ये बॉडी मूवमेंट है, ये गेस्चर है जो कि सामने वाले को आपका मैसेज समझने में हेल्प कर रहे हैं। बट इन्हीं गेस्चर्स में कुछ रूड थे, हाँ हाँ ठीक है, ये सोशल एक्सप्रेशन भी आया, निकलो, ये रूड तरीका हो गया, ऐसे नहीं, समझे? तो ये भाई गेस्चर्स के थ्रू आप अच्छी चीजें भी डिलीवर कर रहे हैं, सामने वाले को अच्छी चीजें भी एक्सेप्ट मींस डिलीवर हो रही है, मिल रिसीव हो रही है, आई मीन टू से, और रूड चीजें भी डिलीवर हो रही हैं और उसे रिसीव हो रही हैं, बट हमें रूड नहीं करना है। इसे कहते हैं काइनेसिस। समझ में आई बात? देन देखिए नेक्स्ट है पैरालिंग्विस्टिक। भाई आप करते सब है, पर आप पहली बार ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं, काइनेसिस, पैरालिंग्विस्टिक, फेशियल एक्सप्रेशन चलो मालूम था, आपने बहुत टाइम सुना था। बॉडी लैंग्वेज, प्रोक्सिमिक्स न्यू है, गेज ये भी नया है, क्रोनिक्स, देन साइकोलॉजिकल, ये तो आपको मालूम ही है, ओके, क्रॉनमिक्स हो गया, गेज हो गया, प्रोक्सिमिक्स हो गया, पैरालिंग्विस्टिक, ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान क्या करते, सामने वाले को डिलीवर करते हो। समझ रहे बात को?
देखो पैरालिंग्विस्टिक मीन्स टोन ऑफ वर्ड। जैसे आपने सलार मूवी मैंने देखी थी कि उसमें बोलता है इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। मतलब कि यहाँ पे बंदे का जो टोन था वो खौफनाक टोन था, करेक्ट, कि सामने वाले में डर बैठ जाए। अभी कपिल शर्मा का अगर आप शो देखो तो कपिल शर्मा ऐसे टोन्स का इस्तेमाल करता है कि सामने वाले बंदे को हंसी आनी ही आनी है, करेक्ट। मीन्स सिर्फ टोन का देखो फर्क है, शब्द सेम है, बस उसमें देखिए टोन का फर्क है। बट शाहरुख खान की मूवी देखो तो वहां देखिए टोन कैसे हो जा रहे हैं, है कि नहीं। तो आप वर्ड्स में क्या करें, टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप अगर नॉर्मल है, भाई यार, हाँ हाँ आज आज अच्छा था, आज बहुत मजा आया कॉलेज में, भाई आज अच्छा नहीं था। मान लीजिए आप दुखी हैं, कि आप दुखी हैं मान लीजिए, अरे यार दुखी तो मैं हो नहीं पा रहा हूँ, चलिए आप हंस रहे हैं, अरे भाई बहुत अच्छा था आज। आज पता है वो आया था, उसने कुछ न्यू, अरे आज बंदे ने बर्गर खिलाया, किसमें, कुछ खुशी की बात थी और तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। नहीं सच में मेरा दोस्त था, उसने हम लोगों को एक खुशी के टॉपिक पे हम लोगों को मंचूरियन भेल खिलाया। था कुछ चीजें थी सब अब यहाँ पे, बट मैं तो खुशी वाली चीजें थी। बट जब, अब जब गुस्से में था, गुस्से में मैंने बस बोल दिया ना, नहीं मतलब नहीं, फिर मेरा कान खाएगा, तो नहीं आती क्या बात तुम्हें। हुँ? ये रूड वाला टोन था। कहाँ है देने गई तुम, तुम क्यों लेने चली गई तब तक ले। अरे तो एक बार ना बोली तो ना बोल दिया करो, एक बार ना तो ना, इतना ही दूर तरीके से मत चला करो। मैं बोलने लेकर गया, तुम बोल रही हो फिर देख लिया। तो टोन में क्या होता है मालूम पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। अभी जैसे हम लोग की मिस पढ़ा रही हैं, ये जो जो इसकी सब्जेक्ट जो हम लोग की थी जब मैं था, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। यस, यू डोंट वांट टू लिसन मी, देन जस्ट गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट टू टीच यू, ओके। अब ये क्या था, बहुत ही स्ट्रिक्ट वाला टोन था। अब अगर मैं टीचर, भाई मैं तो, मुझे लगता है मैं बड़ा मजेदार टीचर हूँ, पर क्या करूँ, बच्चे भी ऐसे कि मुझे लगता है मुझे स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, सख्त मुझे भी होना पड़ता है। पर कुछ बच्चे हैं जो अच्छे हैं, उनको संग मैं अच्छे से ही रहते, जैसे आप लोग बड़े अच्छे हैं, तो उन लोग के संग देखो, पढ़ो बात को समझो, ठीक है, नहीं समझोगे तो फिर देखो नंबर कम आएंगे, बात मानो भाई। तो ये एक अच्छी टोन थी, अच्छा वे था। एक हम लोग की मिस थी हमारी, वो बड़े अच्छे से पढ़ाती थी। मीन्स बस सिचुएशन पे, एक बार किसी ने ना प्रैक्टिकल लैब में कुछ कंप्यूटर में कुछ चीजों को उसने किया था, कुछ चीजें की थी उसने, और मिस ने पकड़ लिया कि प्रैक्टिकल के अलावा सब कुछ कर रहा है, प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर रहा है, ओके। तो मिस आई, वो जो मिस अच्छी रहती थी, वो आई, क्या चिल्ला कर गई, मैंने मैंने प्रैक्टिकल करने का है ना, नहीं करने हो रहा है, जाओ यहाँ से। बट फिर वही मिस आई शाम को, फिर पढ़ा रही है। देखो, समझा करो, क्लास में हो, कॉलेज में हो, एक तरीका रहता है, तुम्हारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, और वाकई में भाई टीचरों को बड़ी जिम्मेदारी होती है, सीरियसली। मैं तो स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा था, बट जब टीचर बनता हूँ ना तो लगता है, क्योंकि टीचर बहुत बोझ आ जाता है टीचरों पे, बच्चों को पढ़ाने का, नहीं समझ में आया किसी, अब देखिए कोई बच्चा जैसे बोल दिया, मिस या सर आपका नहीं समझ में आया, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया, तो बड़ा बुरा लगता है, नहीं समझ में आया तो ऐसा लगता है अपने पर डाउट जाता है। पर बीइंग स्टूडेंट क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद ही, मुझे नहीं समझ में बोल दिया नहीं समझा, दोनों साइड से हम। तो यहाँ पे अब जब आप बात करते हैं तो मालूम पड़ रहा है कि किस तरीके से आप हैं, ओके, आपका इमोशन क्या है, ओके। तो ये हो गया टोन के बारे में, मीन्स ये हो गया पैरालिंग्विस्टिक, ओके। बॉडी वजन पोस्चर, क्रॉसिंग योर लेग एंड आर्म, अ हेड नॉट, सिटिंग अप स्ट्रेट एक्सेट्रा। भाई इसमें तो कसम से यार ये मेरा फेवरेट रहा है। मैं इसमें ना एक चीज मैं काफी टाइम से, मिनिमम 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इन 10-12 सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इन 10-12 सालों में मैंने एक चीज नोटिस की है, बच्चों में भी और ओनर में भी, जो जहां जहां पढ़ाया हूँ, काफी जगह पढ़ाया हूँ मैं, कम से कम 70 क्लास में मैंने इंटरव्यू दिया, 70 में से कम 7 क्लास में सिलेक्ट हुआ हूँ। तो 7 क्लासेस से मैंने एक चीज मैंने नोटिस की है वहां पे, कि अगर मान लो वो उनको तुम्हें अपॉइंट नहीं करना है ना, अगर मान लो अपॉइंट करना है, तो आपकी नजर नजर डाल के, अरे डालकर बात करेंगे कि हाँ ठीक है,
आप इतनी सैलरी लेंगे, आप आइए क्लास शुरू करते हैं। अगर नहीं करना है तो देखिए बात ऐसी है कि टीचर हमारे यहाँ है, हमारे जो पुरानी स्टाफ थी वो हमारी पुरानी स्टाफ रिटर्न आ गई है। नहीं, आप में कुछ कमियां हैं, आपको कुछ इस चीजों को सुधारना पड़ेगा। मीन्स आपसे आई कांटेक्ट नहीं करते। मैंने बहुत नोटिस किया, सीरियसली, ये सीरियसली चीज है। मैंने बहुत नोटिस किया ये चीज स्टार्टिंग से। बच्चों में तो नहीं, चलो बच्चे झूठ बोलते, बच्चे आंखों में आकर लोग झूठ बोलते हैं भाई। बच्चे इतने खतरनाक, हम लोग भी जब झूठ बोलते भाई, ऐसा तो है नहीं कि मैं बड़ा सत्यवादी इंसान है, बट हम लोग भी जब कभी होमवर्क वगैरह नहीं करते थे, सामने नजरों में नजर डाल के बोलता था कि मैम सच में नहीं किया मैंने, और मैम पकड़ नहीं पाते थे। बट जो बड़े लोग होते हैं ना, मीन्स जो एज में बड़े हो गए होते हैं, एक्सपीरियंस में, वो उनकी नजर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मैं एक जगह पढ़ाता था, उनको मुझे लेना नहीं था, तो वो बोलते हैं जी देखिए अब नहीं हो पाएगा, अब हमारे पुराने स्टाफ रिटर्न आ चुके हैं। जबकि उनको लेना नहीं था, जबकि स्टाफ कोई आया नहीं था, स्टाफ में तो मैं ही था, बट मुझे निकाल, मुझे लेना नहीं था रिटर्न। तो नजरें कांटेक्ट में नहीं जाती हैं। ओके, प्लस थोड़े से मीन्स आप जैसे अब मान लीजिए अगर आप गलती करते हैं, तो आप गलती कर देंगे तो आप ऐसे रहेंगे एकदम किसी भी आम जैसे, कि एकदम समझ रहे हो ना, डरे हुए सहमे हुए कि भाई गलती करूँ, गलती नहीं है चलो लेकर, भाई गलती ही नहीं है। तो ये क्या था, ये बॉडी पोस्चर था। ओके, जिससे समझ में आ रहा। अभी हम लोग थे, मैं 12th में था भाई, बहुत कुछ शेयर करता हूँ आप लोगों से। 12th में था तो हमारे एक सर थे, उन्होंने मतलब उनका दिन खराब ही शुरू हुआ था, तो कुछ बच्चों ने मस्ती कर दी, सर भड़क गए। अब वो बच्चे मस्ती खोर थे, उनको सर कुछ कह नहीं सकते थे। अब हम थोड़ा शरीफ वाले में थे, मतलब मीडियम कैटेगरी में रहा हूँ, बहुत ज्यादा शैतान भी नहीं, बहुत ज्यादा शरीफ भी नहीं। तो मैंने थोड़ी सी कुछ मस्ती की, सर बुरा माने गए, सर मुझे बाहर निकाल दिया। बाहर मैं जाना इस साइड था, मैं चला गया उस साइड, सर और गर्म हो गए, बोलते घूम रहा हूँ। बोले इस साइड जा, उस साइड गया, उनको लगा मैं फिर से घूम रहा हूँ। सर लेकर गए नीचे, भाई कुछ गलती रहेगी तब ना, मैं नॉर्मली चल के जा रहा हूँ। सर को लग रहा है कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ। अरे सर क्या एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, गलती नहीं कसम से। अब नीचे जाने के बाद तो और भी समस्याएं हो गई। नीचे लेकर गए, फिर हम लोग को लगा प्रिंसिपल के यहाँ लेके जाएंगे, बट मैंने ऊपर से देखा था कि प्रिंसिपल है नहीं। हम लोग को लेकर चले गए क्या कहते हैं ट्रस्टी के ऑफिस में। अब ट्रस्टी के ऑफिस में भी एंट्री सीनातान की, क्योंकि गलती कुछ थी नहीं। तो अब इन चीजों से क्या ट्रस्टी को मालूम पड़ेगा, नहीं मुझे कि उसे लगा, अंदर से लगा कि बच्चे गलती नहीं है, फिर भी इसे लेकर आए, क्योंकि देख कर मालूम पड़ा ना, बॉडी पोस्टर देख कर मालूम पड़ा। अगर गलती होती बच्चा एकदम झुका हुआ रहता है, पर गलती नहीं है टाइट रहता है। स्टूडेंट स्टूडेंट तो कोई भी व्यक्ति हो गया, समझ में आ रही है बात। तो ऐसा, तो ये था बॉडी पोस्टर के बारे में और बॉडी लैंग्वेज के बारे में कि भाई जो बहुत सा देखो, बॉडी लैंग्वेज पर ही लोग बहुत ही इंप्रेस होते हैं और इंप्रेस होती हैं। दोनों चीजें मैं खाऊंगा, बाकी आप समझदार है। हाँ, जैसे कि अभी इस वक्त हम मानता हूँ मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, मीन्स बहुत अच्छे कपड़े नहीं है, बट कोई बात नहीं भाई, नॉलेज बेस्ट में अपने प्रोवाइड कर रहा हूँ अपनी तरफ से। कपड़ों का क्या है, आज खराब है कल को बेस्ट में बेस्ट आ जाएंगे, खराब नहीं बट मेरे लिए सही है। सो बॉडी लैंग्वेज के आप जब, जैसे आप एक नॉर्मल इंसान के वॉक देखो और शाहरुख खान के वॉक देखो, दोनों में बहुत ही फर्क होता है। मुझे तो आती नहीं है वॉक उतनी अच्छी, बट ये बॉडी लैंग्वेज थी कि दूर से देख कर ही लग गया नहीं बंदे में कुछ तो है, कुछ तो बात है उस व्यक्ति में। एक नॉर्मल एक ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में यही तो फर्क होता है ना, बॉडी लैंग्वेजेस का, गेस्चर का। जो लोग भाई अमीर बने हैं, जो सक्सेसफुल काम वो इन्हीं सारे बेसिस से बने हैं, समझ रहे बात को, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आगे चल के आपने से बहुत सारे लोग, चांसेस है कोई सीएम बन जाए, कोई पीएम भी बनने का चांस है, हो सकता है कोई मिलीनियर, कोई बिलीनियर, मे भी चांसेस है ट्रिलियनियर बनने तक का। आप तो ट्रिलियनियर बन चुका इलॉन मस्क, मे भी चांस है क्वाड्रिलियनियर बनने का भी आप में से, हो सकता है कोई भी। तो होने के बाद आप कैसे रहेंगे, ये सब यहाँ पे देखो बता रहा है। वो कैसे रहते हैं, वो ऐसे रहते हैं अपने आप को मेंटेन करके, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट देखो आ रहा है प्रॉक्सिमिक्स, मीन्स डिस्टेंस की बात करते वक्त डिस्टेंस रखना पड़ता है। अब अभी लोकल में जाओ, यहाँ यहाँ तक होते हैं लोग, यहाँ यहाँ, भाई भाई थोड़ा दूर हो बात कर। तो एक डिस्टेंस होना चाहिए ना बात करने का, कि जैसे अब मैं अगर मेरी मीटिंग रहती है, तो अब सामने हेड बैठे हैं, अब हेड क्या भाई उतने दूर बैठे हैं, मान लीजिए मिनिमम हेड यहाँ बैठे हुए, मैं यहाँ बैठा हूँ, बीच में टेबल है, इतने दूरी, इतने डिस्टेंस है हमारे में बातचीत करने का। मैं दिख नहीं रहा था क्या, मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, तो जहां तक आपको लास्ट स्क्रीन दिख रही है उससे थोड़ा सा आगे हेड बैठे हैं चेयर पर, इतना डिस्टेंस हमारे में हो रहा है बातचीत करने के लिए। ओके, तो एक डिस्टेंस होना चाहिए बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। ओके, देन नेक्स्ट देखो गेज, इट इज सेड दैट आई ऑफ आवर विंडो of are the window of the soul, the eye contact is a massive factor in the non communication, because
जो मैंने स्टार्टिंग में देखो बताया था ना, कहाँ के पैरालिंग्विस्टिक, बॉडी बॉडी पोस्चर लैंग्वेजेस में, ये सेम चीज देखो यहाँ पर भी है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली आइस का मेंशन किया गया। इसमें देखो फिल्म वगैरह के बारे में था कि आप कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप गुस्से में है तो आपने प्रभास की वॉक देखी है सलार में, ऐसे मारने वाली। ओके, आपने शाहरुख खान की वॉक देखी है तो दौड़ के आता है वो, बिकॉज उनकी मूवी रोमांटिक होती है। मीन्स ये तो अलग था, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली गेज में आइस के बारे में बोला गया। आइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइस आपकी आंखें, आपकी आत्मा की खिड़की है। ओके, जो दिखा रही सामने वाले को कि आप अंदर से कैसे हैं। जनरली आपने सुना होगा ना, एक आईना, एक आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। झूठ तो ये शक्ल बोलता है, ये फेस बोलता है, ये शब्द झूठ बोलते हैं, पर आंखें नहीं झूठ बोलती। आंखों को झूठ बोलना तो आता ही नहीं है महाशय। सो क्यों? क्योंकि ये सीधा कनेक्ट है आपकी सोल से। ये थोड़ा सा अंदर की बात है, ये काफी अलग चीज है। यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना, ये साइंस से काफी अलग टॉपिक आ गया यहाँ पे। ओके, सो मीन्स जनरली सामने नजरों में देख के मालूम पड़ता है बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हाँ भाई, एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एक्सपीरियंस इंसान होगा जो झूठ बोलते वक्त भी ना पकड़ पावा। नहीं तो इतने तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि झूठ बोलते हुए इंसान को पकड़ लोगे आप। झूठ बोलता हुआ इंसान आपसे आई कांटेक्ट कर ही नहीं सकता जल्दी। सिर्फ बस यहाँ यहाँ यहाँ, वो आपको सीधा नहीं देखेगा। आप अगर कभी किसी से बात करो, ध्यान दो, अब पता है अगर आपको किसी व्यक्ति से सच सुनना है, आप कहाँ देखोगे? आंखों में देखो, आप उसके फोरहेड पे देखो। ज्यादातर चांसेस है कि सच ही बोलेगा, क्योंकि आप फोरहेड पे अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है सामने वाले को कि आप उसकी आंखों में देख रहे हैं। फोरहेड पे देखो, चांसेस रहेंगे हाई कि वो व्यक्ति सच ही बोलेगा आपसे। मैं तो यही देख करता हूँ, अगर मैं बच्चों से बात करता हूँ ना, माथे पे ही देखता हूँ मैं किया सर, सर कल पक्का करके आऊंगा, निकल ही जाता है, सीरियसली निकल जाता है। मैंने काम की देखा है। अभी अगर जैसे फीस वगैरह हो गई, कि जैसे कुछ तो लोगों को मैंने बहुत टाइम पहले, अब नहीं, अब तो सब अच्छा है, वो टाइम पहले जब पढ़ाता था तो किसी को अगर फीस मुझे नहीं देनी होती थी तो मैं क्या कर रहा था, अपना मैं इधर बैठा हूँ, मैं आपको 2 हफ्ते में देता हूँ। नहीं, एक जगह था पढ़ाया था मैंने, 2 लेक्चर लिए थे। तो उसके उससे क्या मेरे 500 रुपए बाकी थे। तो मैंने कहा सर दे दीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। वो यहाँ देख रहे कि हाँ मैं आपको 4-5 मिनट में देता हूँ। मैं समझ गया, नहीं देंगे। मैं फोरहेड पे देख रहा हूँ, पर वो मेरे सामने नहीं देख रहे, क्योंकि झूठा इंसान, झूठ बोलने वाला इंसान नजर में नजर डाल ही नहीं सकता ना। सच सामना कैसे करेगा? सच का नहीं कर सकता ना, इसलिए उसे छुपानी पड़ती है अपनी नजरें। समझ रहे बात को? उसे कहते हैं हम गेज, और आप सच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मीन्स इमोशंस। वर्ड्स नहीं, यहाँ पे हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। कम्युनिकेशन बाय इस बाय इमोशन। ओके, आई थिंक by emotion is called haptic because it drives the powerful impact on other person। आप पावरफुल इम्पैक्ट लिख दीजिएगा, आई थिंक लास्ट का दिखने रिक्वायरमेंट। बट देखिए मैंने टॉपिक समझ, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया ना तो आप खुद ही आंसर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो जनरली हैप्टिक मीन्स इमोशंस। जैसे फिल्मों में ही होता है ना कि इमोशंस हीरो डिलीवर कर रहा होता है, करेक्ट? हैप्पी का इमोशन, मैं बहुत खुश हूँ। सैड का इमोशन, हैरानी का इमोशन, कंफ्यूजन, डर का इमोशन, गुस्से का इमोशन। ये इमोशन से मालूम पड़ रहा है कि बंदा कैसा है। ये भी क्या एक तरीका है कम्युनिकेशन। कभी कभी बिना कुछ बोले सिर्फ शक्ल एक्सप्रेशन देके समझ में आ जाता है कि कौन कितना खुश है, कौन कितना दुखी है। ठीक है, बाकी आप बहुत कुछ आपने फेस भी आपने किया होगा इतने लाइफ तक, और आगे आप बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। याद रखिए भाई, लाइफ में बहुत कुछ सीखना है। ये ए सी इस सिखाई यही रहा है आपको कि आपको कैसे बेहतर बनना, अपने आप को बनाना है। ओके, लास्ट इज अपीयरेंस। ओके, वियरिंग क्लोथ भाई बहुत इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं हमारे समाज में कपड़ों से ही इंसान की कीमत समझी जाती है। अभी देखिए, मैं मेरे कुछ लेक्चर्स में मैंने जैकेट पहनी थी, कीमत मतलब कि अगर कुछ चलो ऑफ, ये ऑनलाइन तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली सभी पे सही लगता हूँ मैं, अलग बात है, बट मजाक की बात थी। बट अगर मैं अभी ऑफलाइन जा रहा हूँ, मैं इस कपड़े में जा रहा हूँ, नॉर्मल एक पैंट पहन के जा रहा हूँ 4 साल पुराना, बच्चे सबके नजर से देखते हैं
भाई बच्चा अरे हाँ, इसमें भी मेरे पास है एक। मैं इंटरव्यू जब मैंने शुरू किया था पढ़ाना, तो मैं जब इंटरव्यू के लिए जाता था ना, मेरे पास बड़ी कहानियां है मेरी। मैं इंटरव्यू के लिए जब जाता था, तो एक जगह मैं बहुत नॉर्मल होकर गया था। मुझे क्या लगा, भाई मेरे अंदर पढ़ाने का टैलेंट है। अभी जैसे देख लीजिए वीडियो, ये जैसे कैमरे की क्वालिटी खराब है, थोड़ा थोड़ा माइक में से आवाज ब्रेक हो जाती है, बट मेरी क्वालिटी बेस्ट है ना। मैं क्या सिखा रहा हूँ वो मेरा बेस्ट है। तो मैं उस तरीके से गया था वहां पे कि मुझे सिखाना तो बेस्ट आ रहा है, मैं जाऊंगा भाई सिखाऊंगा। अगर बच्चों को समझ में नहीं आया तब तो मुझे निकालेंगे, बट ज्यादा फिर उन्होंने क्या जज किया, मेरा ड्रेसिंग सेंस कि आपने क्या पहना है। सैंडल में हो, अभी 6 साल पुराना सैंडल, कांटे चुभे पड़े, छेद हुए पड़े, अरे बाप रे। शर्ट है, शर्ट वो भी ऐसा ढीला ढाला बिना इन के। ओ नो, जनरली टीचिंग में क्या था, फॉर्मल होता है ना, कि आपने पैंट पहना, इन किया, टाई जैकेट वगैरह लगाया। अब वो सब मूड किया ही नहीं है मेरा, सच कहूँ तो। मैंने क्या कि नॉर्मल पैंट से पहना, जाओ चले जाओ, जाके इंटरव्यू दे दो, पास ना पास हो गया, नहीं होना नहीं होंगे, 10 क्लास पड़ेगी अपने पास। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से गया था। बट वहां रियलाइज हुआ नहीं कि अगर आप क्लासेस में जा रहे हो, कहीं भी बच्चे बड़ी जगह जा रहे हो, सच यकीन मानो काफी बड़ा क्लास था। तो वो जहाँ पे मैं गया था एकदम फकीर बनकर, तो बाद में मुझे लगा, मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, थोड़ा गलत थी, थोड़ी मेरी सोच खराब थी, गलत थी उस टाइम पे कि कपड़ों के मामले में। तब से मैंने, जब मैं कहीं पर भी, जब मैं फर्स्ट टाइम जब जाता हूँ ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, करेक्ट। जब मैं फर्स्ट टाइम जाता हूँ कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए किसी क्लास में, तो फिर ढंग से जाता हूँ, शूज वगैरह पहन के जाता हूँ। और जनरली आज की डेट में, अब हूँ तो मैं अभी स्टूडेंट थी, तो बीइंग स्टूडेंट बैगी और शर्ट पहन लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है, सूट करता है। तो उस पे क्या जचता है कि नहीं है बंदा है तो कुछ तो है, करेक्ट। हाँ, जब एक आध महीना पढ़ा लेता हूँ फिर हो जाता हूँ पुराना, क्योंकि अब लोगों ने मुझे अच्छे कपड़ों में देख लिया था। तो आप भी अगर कहीं पर भी जा रहे हो ना, तो अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखो, ठीक है, ताकि सामने वाला बंदा आपसे इंप्रेस हो सके, ठीक है। बाकी आप है ओके। तो ये अपीयरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मान लीजिए, मैं जो कहानी कंटिन्यू कर रहा था ना, कि मुझे ट्रस्टी के ऑफिस में लेकर गए, वहां पर एक और छोटा सा वहां पे एक ट्विस्ट हुआ था। ट्विस्ट ये हुआ था, अपीयरेंस को लेके मैं काफी अच्छा उस टाइम पे, मैं ढंग का मैं पहना था, टीचर के संग मैं खुद टीचर लग रहा था, बिकॉज मैं ट्वेल्थ में था। आप यकीन मानो, मैं उस वक्त मैं ट्वेल्थ में था और मैं इलेवेंथ को पढ़ाता था उस टाइम पे। उस कॉलेज के कुछ बच्चे मेरे स्टूडेंट थे उस टाइम पे। तो अब मीन्स कॉलेज स्टूडेंट क्लास जाना था, तो मैं सोचा कि फॉर्मल पहन के चला जाऊं। तो अब जब जब वहां पे मेरी एंट्री हुई, जब ट्रस्टी के ऑफिस में लेके गए, तो मेरा दोस्त अंदर गया, उसने दरवाजा खोला, फिर मेरी एंट्री में, तो वहां पे सिचुएशन थी कि मेरा शूज मेरे पैर में अटक गया था। तो शूज निकालने मुझे लेट हो गया, तो मेरे दोस्त को लगा मैं चला गया। उसने दरवाजा खोला, जैसे उसने दरवाजा खोला, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने तुरंत एंट्री लिया इससे। अब एंट्री लेते ही ट्रस्टी सर जो थे बुरा माने गए कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों आ रहा है। अपीयरेंस इतना तगड़ा लगा था ना। ऐसा अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल ढीला ढाला टी शर्ट वगैरह होता, हल्का फुल्का पैंट होता, चप्पल होता, तो खराब, इज्जत गई भाई। इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, याद रखिए, इज्जत बहुत मायने रखती है। सो तो अपीयरेंस के मायने में ऐसा। और यकीन मान, टाइम आने दो, थोड़ा टाइम बढ़ने दो, ये जो सिचुएशन आपको दिख रही है, इससे बेस्ट मैं बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए। बस एक ही चीज देखो, सपोर्ट वाली बात है। आगे चल के अब देखो, आप खुद अगर सपोर्ट में हो मेरे साथ, आगे चल के आप खुद देखोगे कि यहाँ से यहाँ से मैं कहाँ तक बेस्ट बनाता हूँ अपने आप को। बस थोड़ा सा है, टाइम है, खराब चल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट देखिए, आ रहा है 9th वाला, क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स मीन्स it is a role time play during communication. How people interpret time can be personal, cultural or related to power और स्टेटस की। वक्त के हिसाब से आप अपने आप को कैसे रख रहे हो। घर में हो आप, नॉर्मल आप शॉर्ट्स वगैरह में हो, करेक्ट, बट आप क्लास में जा रहे हो, आपका एक ऑरा है ना बच्चों के सामने। भाई मैं, मेरा पर्सनल क्लास था, अब तो नहीं है, तो मेरे क्लास में टीचर, मैं मुझसे बड़े रखा था, मुझसे बड़े टीचर से। अब जबकि उनका ऑरा हाई होना चाहिए था, उनकी पावर हाई होनी चाहिए थी, बड़े बच्चे मेरे जाते ही सब चुप हो जाते थे। आया सर आए, करेक्ट। अभी जहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ वहां पर भी जो ओनर है, मैं तो टीचर हूँ वहां पे, ओके, मैं टीचर हूँ। अब मेरे और ओनर में फर्क है। मैं जाता हूँ थोड़े से चुप, उल्टा उन लोग हंसने, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, उनके संग मैं इतना अच्छे से रहता हूँ। बट जब ओनर आते हैं, सबके सब चुप। भाई बंदे का ऑरा है ऐसा, क्योंकि जगह वो वैसा और उनको अपना ऑरा वैसा मेंटेन रखना पड़ रहा है। ओके, जिन जिन क्लास में जाता हूँ सभी क्लास में ऐसा है कि ओनर को देख के सारे बच्चे एकदम सब ऐसे। टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अभी जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं, भाई पीएम है भाई इंडिया के। अब अगर वो मीटिंग में पार्लियामेंट में जा रहे हैं, तो सब के सब एकदम शांत हो जा रहे हैं। आईएएस एक आईएएस ऑफिसर आपके सामने आ रहा है एक जगह पे, एक आईपीएस ऑफिसर आ रहे हैं किसी प्लेस पे, तो वहां पे सब लोग एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, करेक्ट।
क्योंकि उनकी पावर वैसी होती है जगह पे उस टाइम पे। ओके, समझे? अब मैं ही हूँ, समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लास्ट वाला है psychological natural response. Your body naturally send out non-verbal signal that one nearby impressive to control. This include the nervousness, sweating, blushing, laughing, etc. बाकी ये समझने वाली चीज है कि भाई आपकी बॉडी खुद, जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं, अब बात करने के दौरान कुछ बात आई, आप हंसे, चलिए इसमें जो मेरे पास एक छोटी सी कहानी ऐसी है, बोर तो नहीं हो रही हो ना। देखो कि मैं जब स्टार्टिंग में ना, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो उस टाइम पे मुझे नर्वसनेस बहुत होती थी, घबराहट बहुत होती थी। चलो ये नहीं, आप भी इसे रिलेट करोगे। पेपर के टाइम में देखो पेट गुड़ करता है, करने लगता है, तो वो नर्वसनेस वाली फीलिंग होती है कि बॉडी नेचुरली आपको फील करवा देती है, आपके कंट्रोल में नहीं है ये सब। तो जब मैं पहली बार शुरू किया था क्लास में पढ़ाने के लिए, भाई अब तो मैं अंधाधुन घुस जाता हूँ, तुरंत तैयार हुआ, गया, दरवाजा खोला, आया, बैठ गया, हेलो सर, माई सेल्फ, मी, और शुरू कर दिया मैंने कम्युनिकेशन। बट जब मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं काफी डरा हुआ था। डरा इन सेंस, काफी डरा नहीं, मैं घबराया, कौन सा लोग कोई मर्डर कर दे किसी का, भैया मैंने सिर्फ अंदर से मैं नर्वस था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो गया था, बट कॉन्फिडेंस था। मैं जितने भी जगह गया हूँ ना, जहां जहां मैं एक्सेप्ट हुआ, सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ था। कॉन्फिडेंस हाई, नर्वसनेस रहे, अंदर की नर्वसनेस को मार दो। आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, दबा दो कि सामने वाले को फील ही ना हो कि आपके अंदर एक सहमा हुआ इंसान बैठा हुआ है, एक घबराया हुआ इंसान बैठा है, नहीं। तो मैं गया था, भले थोड़ी सी थी समस्या, नर्वस था मैं, बट गया, हेलो सर। अब ये हेलो करते ही सामने वाले को लग गया कि भाई ये नर्वस नहीं है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी वही इसी इंसान को अपने यहाँ जॉब पे रखेगा ना, जो घबराए ना किसी से। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स आपके सामने आ गए बात करने के लिए, मैं स्टार्टिंग में बहुत घबराता था, घबराता भी था मैं कि मैं क्या बात करूंगा पेरेंट्स से। जब मैंने अपना क्लास शुरू किया था स्टार्टिंग में, मुझे हिम्मत दी गई और खुद एक्सपीरियंस मिलता गया। देखो कभी कभी क्या है, आप तो अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर सकते हो कि आप उस सिचुएशन को फेस कर सको। फिर जहां आपको एक्सपीरियंस मिल गया ना कुछ टाइम तक, आप अपने आप खुद ही उस सिचुएशन से आप निकलने के काबिल हो जाओगे, फिर आपको डर नहीं लगेगा। मेरा एक दोस्त था, तो मेरे वजह से टीचिंग में आ गया, उसको मैंने लगाया था। उससे स्टार्टिंग में वो बोलता ही नहीं था बच्चों के सामने, किसी से ना बोल ही नहीं पाता था, बट मैंने उसे जबरदस्ती लगाया। एक बार बोला, दो बार बोला, एक हफ्ते में भाई मास्टर हो गया। एक और को मैंने लगाया था क्लासेस में, वो उस स्टार्टिंग में कहती थी मीन्स कि भैया मैं कैसे बोलूंगी बच्चों से, क्या बात करूंगी मैं, सर से क्या बात करूंगी। मतलब जा जाके बात कर, जो बात होगी उस टाइम पे, क्योंकि करंट सिचुएशन में क्या माहौल बनता है किसी को आइडिया नहीं होता ना, भले कितना प्रिपेयर करके जाओगे अपने आप को यहाँ से, समझे? देखो टॉपिक तो बहुत सारे मेरे पास, कहानियां बहुत सारी सुनाने के लिए, पर टाइम चला जाएगा। तो ये था साइकोलॉजिकल चीजें। ओके, साइकोलॉजी के है ना, साइकोलॉजी के अनुसार इंसान कब क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, उसके मूवमेंट पे देखो। याद रखो, कभी आप नोटिस करो ये सारी चीजें, आई कांटेक्ट वाला, माथे पे देखने वाला, अंदर से इमोशन आने वाली चीजें, ठीक है। सो आई होप आपको कहानी पसंद आए होंगे, लेक्चर पसंद आए होंगे। बस इसी लेक्चर के संग, इसी भाव के संग, इसी उम्मीद के संग देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर मेरा पाइथन का, मैं देखो प्रैक्टिकल अब अपलोड करने ही वाला हूँ, मैं रेडी हो चुका Python का, एफडीबी का, देन कुछ टाइम में डीएसए का, आर प्रोग्रामिंग का मैं सब अपलोड करूंगा, ठीक है। बस देखिए ये चीजें, सपोर्ट बनाए रखो, शेयर करो जितना हो सके उतना, सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर कुछ आपको लगे कि सर हाँ आपको चेंज करना अपनी चीजों में, तो अपनी राय सजेशन कमेंट में जरूर दें आप। कमेंट सेशन खुला पड़ा आप सभी के लिए। सो थैंक यू सो मच।